यस रिन्यू से मैनोपुर। नकल से इतिहास नहीं रचा जा सकता, नकल से सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ पाएंगे आप, पैसे कमा पाएंगे, नाम कमा पाएंगे थोड़ा, लेकिन अगर उसमें नई इतिहास अगर रचना हो, नई इतिहास लिखना हो या बनना हो, तो इसके लिए नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। उन सपनों में दस्तक देना पड़ेगा जो सपनों को आपने देखा है, और उन सपनों में नए निर्माण कीजिए। और नए निर्माण करने में कठिनाई का बहुत सामना करना पड़ता है। इतनी कठिनाई आती है रास्ते में, जिसमें हर आदमी आपके दिल पे, आपके मन पे वो दस्तक दे देगा, ठोकर दे देगा, हथौड़ा चला देगा, और डगमगा जाएंगे आपके कदम, और आप सोचने पे हो जाएंगे मजबूर कि क्या करे और ना करे। क्योंकि जब भी इतिहास रचा गया है और इतिहास बना है, उसमें इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि न जाने ऐसे ऐसे लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, और लेकिन इतिहास लिखे गए। चलिए, कल 15 अगस्त है, और इसी 15 अगस्त में हम बता देते हैं कि आजादी लेने में भी तो एक इतिहास रचा गया, और इतिहास हम लिखे हैं, हम रचे हैं, तभी हम कहते हैं हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। और ये भी एक इतिहास है। इतिहास का पन्ना अगर वर्षों से हम पलटते हैं तो पुराने स्थिति में भी अगर जाते हैं तो यहाँ महिलाओं के लिए अगर हम बात कहें तो सती प्रथा भी था। वहाँ राजा राम मोहन राय आगे बढ़े और सती प्रथा पे बैन लगाया, रोक लगाया, और ये एक इतिहास रच दिया गया, इतिहास बना। वैसे ही रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इतिहास रचा। आज की बेटियों को अगर देखे तो प्रथम IPS जो हैं श्रीमती किरण बेदी के विषय में हम बोलेंगे कि किरण बेदी भी एक इतिहास रची। बहुत सारी बेटियां इन दिनों इतिहास पे इतिहास रच रही हैं। बेटी कहाँ कम है, आज सरकार और संविधान दोनों ही बेटी का साथ दे रही है। ऐसे में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे अपने भारतवर्ष से, उन बेटियों के लिए, उन माँ पिता से भी, कि अपने बेटियों को रोकिए मत। आज सरकार बहुत कुछ दे रही है बेटियों को, उनका ही उनको सौंपिए ना, उनका ही उनको क्यों नहीं सौंपते हैं, ताकि वो एक इतिहास लिख सके, इतिहास बन सके। इसीलिए मैंने कहा है कि वो डॉक्टर हैं तो अपनी बेटी को भी हम डॉक्टर ही बनाएंगे, वो इंजीनियर है तो नहीं। अगर बेटी का मन हो कि हम ये करेंगे तो गार्जियन कहते हैं नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको वो करना है। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि आपने सपना देखा, आपने अपने सपनों को क्यों नहीं साकार किए। उन सपनों को आप बच्चों के द्वारा साकार करना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो आपकी बात मानते हैं, उतर आते हैं उस रास्ते में, भले ही उसमें पास करें या फेल करें, लेकिन बच्चे में वो बातें नहीं आ पाती और वो सपना वहीं बन के रह जाता है, ठहर सा जाता है। और वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें ना करें, माँ पिता का बात भी मानना बहुत जरूरी है, और अपनी ख्वाहिश को दबा देते हैं और आपके रास्ते भी चल पाते हैं, उसमें फेल भी कर जाते हैं, कुछ लोग पास भी कर जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सबके सब फेल हो जाते, लेकिन हम बात कर रहे थे नई इतिहास रचने का और नई इतिहास बनाने का। उसमें जब नई इतिहास बनाए जाते हैं और जब बच्चे कदम देना शुरू करते हैं या चाहते हैं, तो वहां पे गार्जियन रोक देते हैं और कहते हैं ये आप कैसे कर पाओगे, अरे हम तो कर नहीं सके, तुम कैसे कर लोगे, अरे देखो हमने ये जॉब पाया, इतनी कठिन परिस्थिति में हम जॉब पा लिए, तुम कैसे पा सकते हो। आज का जमाना वो नहीं है, नहीं जो कहते हैं वो कीजिए, उसमें पैसे देंगे, बाकी में नहीं देंगे। और वही जीवन उनका ठहर सा जाता है और मायूस मन सोचता है कि क्या करे ना करे, चूंकि पैसे नहीं है उनके पास कुछ करने का, और लेकिन चाहत वहीं जब्ज होकर रह जाती है। तो इतिहास कैसे लिखा जाता है। ऐसे में अगर बच्चे में कुछ ऐसा है, कुछ करने की अलग क्षमता है, जैसे आज फिर हम वही दोहराएंगे कि आज से न जाने कई दशक पहले अगर किसी ने ये कहा होगा कि चांद पर भी हम पहुंच सकते हैं, उस समय भी लोगों ने कहा होगा अरे ये संभव ही नहीं है, चांद वहां हम जमीन पे, ये कैसे संभव है कि लोग चांद पे चले जाएं। लेकिन आज ये चीज संभव हुआ, किसी ने तो कदम बढ़ाए और पल पल कदम बढ़ते 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 आज की स्थिति में पुरुष और महिलाएं दोनों चांद पे जा चुकी हैं। ये सच है और ये एक इतिहास है, और इतिहास बन चुकी हैं महिलाएं और पुरुष भी। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, नए रास्ते जो सूझे, ऊपर वाले का पावर आपको मिलता है और आप कुछ नया करते हो। हर दिन एक नयापन लिए होता है, कुछ भी नया कीजिए और हारिए कभी मत, चूंकि राह में बहुत कांटे मिलेंगे, बहुत ठोकर मिलेगा, जिसको सहना पड़ेगा और उन शब्दों को भी सहना पड़ेगा, घर से लेके समाज तक में, तभी एक इतिहास बनेगा। लेकिन आप विचलित ना हो, आप शब्द का इस्तेमाल ही ना करें, हमेशा वही शब्द को आप लेके चले। कोई कांटा बिछाए तो आप कांटों को बूंद दीजिए और वहीं पे फूल बिछा दीजिए उनके लिए जिन्होंने आपके लिए कांटे बिछाए हैं। कभी भी ऐसे लोगों को शब्द का आप इस्तेमाल ही मत कीजिए, मृदु भाषी बोलिए और मृदु ही बने रहिए, चूंकि सरस्वती माँ आपके जुब्बा पे हैं और मन में
और तन में एक भगवान का आपको या जिस भी मजहब के हैं वो पावर आपके अंदर है जो चाहता है कि आप कुछ करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भगवान के रूप में इंसान होते हैं और वो सोचते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना होगा। याद कीजिए ना, आज हम बात कर ले अपने नारायण की, तो वो भी मनुष्य रूप में ही इस धरती पे आए, कभी राम बन के कभी श्याम बन करके, तो और उन्होंने इतिहास रचा, वो एक मनुष्य जीवन में आए थे। ऐसे ही आज बहुत सारे मनुष्य हैं जिसमें कुछ न कुछ एक अलग पावर है और वो चाहते हैं कुछ न कुछ करना, तो ठोकरे तो मिलेंगी और ठोकरे के बाद ही इतिहास बनेगा और उसी इतिहास के पन्नों को लोग लिखेंगे भी और आपके पद चिन्हों पर चलेंगे भी। तो ऐसे में मायूस कभी मत होइए, न निराश होइए, न हताश होइए और देख लीजिए कि भारत को आजाद करना, आजादी मिलना कितना मुश्किल था। हमारे पूर्वजों ने उस चीजों में कदम डाला, तभी आज कहते हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है और लगता है कि सब कुछ हम ही हैं, क्योंकि मेरे पास आजाद भारत है, तो क्यों ना गर्व से कहें कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। वैसे कुछ ऐसा कीजिए जिसमें ठोकरें तो मिलेंगी, ठीक उस तरह। न जाने हमारे पूर्वज तो फांसी की सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ी, इतना प्रताड़ित किया गया अंग्रेज के द्वारा, इतना प्रताड़ित हुए वो। लेकिन उसी में एक नाम आता है खुदीराम बोस जी का। 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष के वो मासूम हमारे पूर्वज शहीद हो गए हंसते हंसते, और तब हमें ये आजादी मिली है, तो अपने आजादी को यूं ही क्यों खो दें हम। तो ऐसे ही कहा है कि नए निर्माण में ठोस बनिए, नया कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, इतिहास बनिए, इतिहास रचिए, तभी हम कह पाएंगे, क्योंकि हम भारत के हैं ना, तो भारत कहाँ कम है, न कम था, न कम होगा, न कम होने देगा। तो बस उठिए, जागिए और बिल्कुल अपने उस सोच पे अडिग रहिए। कुछ भी कीजिए, थोड़ा ही कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, जो आने वाले कल के लिए एक सुनहरा रुपहला हो और संगीत से भरपूर हो, भरा।